सन 61 हिजरी के आशूरा को याद करो। जोहर का वक्त आन पहुंचा था। इमाम जंगी लिबास ज़ेब तन किए हुए खड़े थे और अहले हरम उनके इर्द गिर्द घेरा डाले हुए थे। रुए जमीन पर तन्हा तरीन सरदार अब फैसला कुन जंग का अज़्म कर चुका था। उम्मे रुबाब खामोशी से अपने शौहर को तक रही थी जो जाने की तैयारी कर रहे थे। उसके कुछ अरसे बाद का मंजर याद ही पड़ा जब असीरों का काफिला मदीना वापस लौट चुका है। मदीने की बास खवातीन ताज़ियत के लिए जनाब ज़ैनब कुबरा के पास आईं और करबला के अंदोहनाक वाक़े पर उनको ताज़ियत पेश की। सहन के किनारे हिजाज की चिलचिलाती धूप तले एक दिल जली दुखियारी खातून बैठी हुई थी और जो घर में दाखिल होता उसकी रहनुमाई कर रही थी। मेहमान एक दूसरे से पूछते, ये खातून कौन है? किसी ने कहा, इन्हें जनाब ज़ैनब शायद अपनी खिदमत के लिए शाम से लाए। एक और खातून बोली, इन खातून का चेहरा पहले भी कहीं देखा है। मेहमानों में से किसी ने अकीला बनी हाशिम से पूछ लिया, या ज़ैनब, ये कौन खातून है जिनको आप अपने साथ लाई हैं? असीरों की काफिला सालार इस बेरब्त सवाल से चौंक उठी। फरमाया, वो रुबाब हैं, मेरे भाई हुसैन की ज़ौजा सकीना और अली असगर की वालिदा। कोई उन्हें पहचान ही नहीं पाया था। खवातीन रुबाब के पास आईं, उन्हें ताज़ियत पेश की और उनके पास बैठ गया। किसी ने पूछा, अच्छा तो चिलचिलाती धूप तले क्यों बैठी है? उम्मे रुबाब ने जवाब दिया, ये चिलचिलाती धूप मेरे लिए गर्म नहीं है। किसी और ने पूछा, तो साए की ठंडक को अपने ऊपर हराम क्यों किया? ये सुनना था कि उम्मे रुबाब ने बुर्राई हुई आवाज से कहा, मैं अपने मौला हुसैन का बुरीदा सर इसी चिलचिलाती हुई धूप में सरे नेजा देख चुकी हूँ। मैंने अपने मौला का बदन मुताहर इसी चिलचिलाती हुई धूप में तपती हुई रेत पर गिरा हुआ देखा था। ये साया मुझ पर हराम है क्योंकि हुसैन का सरे मुबारक शहर शहर चिलचिलाती धूप में जलता रहा और उनका बदन मुताहर करबला की तपती रेत में घोड़ों की टापों तले भूंदा जाता रहा। मैं कैसे पानी पी लूं जबकि मैंने खुद देखा था कि मेरे दिलबर हुसैन खुश्क होंठों और प्यास की शिद्दत के बावजूद सहराए नैनवा में तलवार चला रहे थे। मुझे कैसे सुकून मिल सकता है जब मेरे इमाम को ये अहले कूफा समझ ही ना पाए। वही इमाम जिसे इन लोगों ने दावत देकर बुलाया था मगर उनके इस्तगासा पर लब्बैक नहीं गुज़रा। मैं उम्मे रुबाब अपने मौला की अज़ादार हूं और रुबाब बिन मौला के साए को कभी भी पसंद नहीं करती। एक और खातून ने पूछा, रुबाब अपने 6 महीने के बच्चे के बारे में तो बताएं। रुबाब ने चादर सही करते हुए कहा, मेरे लिए इससे ज्यादा फख्र की और क्या बात हो सकती है कि मैंने अपने बेटे को राहे हक में फिदा कर दिया। जिस किसी ने भी हुसैन के रकाब में जान दी उसे खैर कसीर नसीब होगा। रुबाब ने बस इतना कहा और आहिस्ता आहिस्ता अपने पारे तन के मसाइब जेर लब दोहराने लगी। जब उसके होंठ सूखे हुए थे और उसकी बंद आंखें अपने माशूक के ख्यालात में खोई हुई थी तो वो अपने इश्क में मशगूल मुझे अलविदा कहना भी भूल गया। मैदान करबला खाली हो चुका था। सिपाहे हुसैनी में बस हुसैन बाकी रह गए थे। अहले हरम ने इमाम के गिर्द घेरा डाला हुआ था। या अबा अब्दुल्लाह, आपके बाद ये लोग आपके अहले हरम पर रहम नहीं करेंगे। इमाम उन्हें सब्र तहम्मुल की नसीहत कर रहे थे और उनसे ये वादा कर रहे थे कि उनके सब्र तहम्मुल का अज्र खुदा उन्हें बहिश्त देगा। इमाम की आशा ने बस रज़ाए खुदा थी और होंठों पर अहले हरम के लिए कसर ली। हुसैन देख चुके थे कि उनके साथी कैसे टुकड़े टुकड़े हुए थे। उन्होंने मुशाहिदा किया था कि उनके बेटे, भाई, उनके भतीजे और भांजे किस तरह शहीद कर दिए गए थे। वो दुनिया के तमाम तर रंजो गम का मजा चख चुके थे। हर उस साथी का गम उन्हें मिल चुका था जिसको वो चाहते थे, जिससे मोहब्बत करते थे, लेकिन फिर भी हक की राह में मुहकम और उस्तवार खड़े अपनी शमशीर तैयार कर रहे थे। तो मेरा बाप कुछ फासले पर खड़ी अपने मौला को देख रही थी
जो जंग की तैयारी कर रहे थे। अब उनके पास कोई ऐसा मर्द नहीं था जिसे वो अपनी मौला पर कुर्बान कर देती। अली असगर तो बस 6 महीने के थे जो प्यास की शिद्दत से जावलत थे। लेकिन इस शोर व गौगा में कौन था जो हुसैन से पानी के लिए कहता। रुबाब अपने नन्हे अली असगर को सीने से चिंटाए हुए अपने मौला की खुशबू को अपने बेटे में मुंतकिल कर रही थी। उम्मे रुबाब ने अचानक मौला के उदास जुलजनाह को देखा। वो जान चुकी थी कि अब उनके मौला उन्हें नाम लेकर नहीं पुकारेगी। मैदान के उस तरफ उमर साद ने शिम्र से वादा किया हुआ था, हुसैन के बाद तेरी दुनिया आबाद है और करबला की बस ये आखिरी लड़ाई है। शामी और कूफी हरम को गारत करने की तरकीबें बना रहे थे और मुसलसल इस बात पर कहकहे लगा रहे थे कि हमने हुसैन और उनके असहाब का किस्सा तमाम कर दिया। उनसे कुछ दूर एक माहिर निशानाबाज बैठा हुआ था जिसकी आंखें इंसानी आंखें नहीं थी। वो हुसैन के लिए तीर आमादा कर रहा था। हरमला बिन काहिल इस जंग में मौजूद अशकिया में सबसे ज्यादा शकी और सबसे बेरहम आदमी। उसके तीरों में तीरे से शोभा मौजूद था जिसे उसने हुसैन के लिए तैयार किया था। किसे मालूम था ये तीर किसको कत्ल करने के काम आया। इमाम अहले हरम के एक एक फर्द से अलविदा कह रहे थे, लेकिन रुबाब में जुदाई की ताकत कहाँ की। ज़ैनब ने आगे बढ़कर बच्चे को माँ की गोद से लिया और बाप की आगोश में दे दिया। अली असगर प्यास की शिद्दत से जांबलद थे। भूख प्यास की शिद्दत से बच्चे की जुबान किसी मछली की तरह बाहर आ रही थी, जैसे वो जान देते हुए मुंह खोलते और बंद करते हैं। और कौन है जो मछली के तड़पने को समझ सके। हुसैन ने बच्चे के रुखसारों को देखा, गम की शिद्दत से अपनी आंखों को बंद कर लिया। खुदा की हम्दो सना की और चंद कदम आगे बढ़ गए। दुश्मन की फौज पर सन्नाटा तारी हुआ। इमाम ने अली असगर को हाथों पर बुलंद किया। उनके सबसे छोटे बच्चे की तशनगी दुश्मन की शकावत को आश्कार कर रही थी। दूर खड़ी उम्मे रुबाब अपने बच्चे को बाप के हाथों पर बुलंद होता देख रही थी। इमाम की आवाज बुलंद हुई कि ऐ जालिम कौम, तुमने मेरे सारे ही साथी छीन लिए, मेरे सारे असहाब, मेरे भाई। अब मेरे पास यही 6 महीने का बच्चा बाकी है कि जिसे प्यास की शिद्दत मारे डाल रही है। इसे एक घूंट पानी से ही सैराब कर दो, तुम्हारी जंग मुझसे है, इस बच्चे से तो नहीं। उमर साद ने झिंझिला कर हरमला को आवाज दी। हरमला उठा, नजदीक आया, कुछ इस तरह कि उसके कदम जमीन करबला को भी शर्मिंदा कर रहे थे। उमर साद ने हरमला को हुक्म दिया, हुसैन का काम तमाम कर दो। हरमला ने फौरन तीर से शोभा कमान में जोड़ा और सवाल किया, बेटे को या बाप को? इब्ने साद ने जवाब दिया, बच्चे को निशाना बनाओ, क्योंकि उसका दाग हुसैन के बदन पर लगने वाले तीरों से कहीं ज्यादा है। कमान खिंची, तीर फेंका गया। तीर कमान से निकलकर शिशमाहे की गर्दन में पैवस्त किया। और आसमान पर फरिश्ते नन्हे अली असगर को आगोश में लेने की तैयारियां करने लगे। जमीन पर अली असगर अबा अब्दुल्लाह हुसैन के हाथों पर मचल ठहर गए। जमीन और जमीन हुसैन ने तीर से शोभा को अपने बेटे के गले में पैवस्त देखकर शुक्र खुदा अदा किया। उसके बाद अली असगर के गले से बहते हुए खून को चुल्लू में भरा और आसमान की जानिब फेंक दिया। फिर सर को उठाया और फरियाद की, खुदाया तू गवाह रहना, मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो तेरी आंखों के सामने है। उम्मे रुबाब ने आंखें खोली। दुश्मन की बुग़्ज़ो अदावत ने अली असगर का नन्हा गला चीर दिया था।
رباب کا بدن لرز اٹھا۔ ایک طرف اپنے بچے کے بچھڑ جانے کا غم تھا تو دوسری طرف اس بات کی خوشحالی تھی کہ انہوں نے بھی ایک مرد کو راہ حسین میں قربان کر دیا۔ حسین خیمے کے نزدیک پہنچے، نیام سے شمشیر نکالی اور صحرائے کربلا میں ایک ننھی سی قبر کھود کر اپنے معصوم علی اصغر کو دفن کر دیا۔ رباب اپنی چادر میں منہ چھپائے آہستہ آہستہ گریہ کرنے لگی۔ وہ کربلا کے سب سے کمسن شہید کی ماں تھی، حسین کے سب سے پرسکون فدائی کی ماں۔ امام آہستہ آہستہ واپس پلٹے۔ رباب نے نہ جانے کس طرح اپنے حسین کو رن میں واپس جاتے ہوئے دیکھا، لیکن امام فوراً ذوالجناح پہ سوار ہوئے اور فوج اعداء کے قلب لشکر کی جانب روانہ ہو گئے۔ سن 61 ہجری کے عاشورہ کا ماجرا تھا، لیکن مصائب حسین تا ابد باقی رہیں گے۔